गुड मॉर्निंग दोस्त। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास करने वाले हैं और हम लोग मेरे पास सुविधा उतना नहीं है, तो हम लोग सोचे कि इस तरह पढ़ाया जाए। धीरे धीरे हम सब सुविधा कर लेंगे। आज हमें सपोर्ट करें ताकि हम आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे हम जिस तरह हम तैयारी कर रहे हैं उस तरह आप लोग को भी हम तैयारी करा चुके हैं या करा सकते हैं। अब जीव विज्ञान देखेंगे। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैंडमार्क और ट्रिवेनस ने किया था। जीव विज्ञान का प्रयोग उसका सर्वप्रथम उसका शब्द का प्रयोग लैंडमार्क और ट्रिवेनस ने किया था। जो लैंडमार्क फ्रांस के निवासी थे, जबकि ट्रिवेनस जर्मनी के निवासी थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, वहाँ की मुद्रा यूरो है। जर्मनी भी वहाँ वहीं ही है। और देखेंगे जीव विज्ञान का विकास सर्वप्रथम लैंडमार्क ने परिभाषित किया था। जो परिभाषा दिया था वो सर्वप्रथम लैंडमार्क ने ही दिया था। इन्होंने जिराफ के गर्दन को लेकर जीवों के विकास को परिभाषित किए थे। इन्होंने जिराफ को गर्दन को लेकर विकास को परिभाषित किए थे। जीव विज्ञान के विकास के संबंध में सर्वाधिक परिभाषित या प्रसिद्ध सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जो सबसे ज़्यादा परिभाषित किया था या सिद्धांत सबसे दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत थियोरी ऑफ द नेचुरल सेलेक्शन प्रकृति चयनवाद का सिद्धांत दिए थे। जो चार्ल्स डार्विन एक सिद्धांत दिए थे, जो प्रकृति चयनवाद का सिद्धांत दिए थे। जीव विज्ञान के दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान कितने भागों में बांटे गए? जीव विज्ञान के दो भागों में बांटा गया है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान को जनक अरस्तु को करा। अरस्तु यूनान के दार्शनिक था। यूनान की राजधानी कहाँ पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ेगा। यूनान की राजधानी एथेंस है। वहाँ की मुद्रा यूरो है। वहाँ की भी मुद्रा क्या है? यूरो है। और देखेंगे जैसे अरस्तु ने हिस्टोरियल एनामेलियन बुक लिखे जिसमें 500 प्रकार के जंतुओं के रचना एवं स्वभाव एवं जनन का वर्णन किया गया है। जो अरस्तु ने हिस्टोरिया एनामेलियन बुक जो लिखा, उसमें 500 जीवों के बारे में अध्ययन किया गया है और बताया गया है उसका स्वभाव, रहन सहन सभी को बारे में। राजनीतिक पुस्तक के लेखक अरस्तु को ही कहा जाता है। देखिए, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और अरस्तु प्लेटो का शिष्य और सिकंदर का गुरु थे। वनस्पति विज्ञान समझेंगे किसे कहते हैं। इसका जनक थियोफ्रेस्टम को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टम। इन्होंने हिस्टोरिया पुस्तक लिखे जिनमें 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया गया है। जो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, थियोफ्रेस्टम को कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिया पुस्तक लिखे जिनमें 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया गया है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। जो बॉटनिक स्क्वायर ऑफ इंडिया कोलकाता, इसका कहाँ बॉटनी स्क्वायर ऑफ इंडिया कहाँ है? तो कोलकाता में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? तो लखनऊ में। कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। और देखेंगे पेड़ पौधों में भी जीव होती है, या सर्वप्रथम जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। यह अनुमान बताया था कि पेड़ पौधे में क्या है? सजीव प्राणी है। इन्होंने क्रेप्सो फोटोग्राफ यंत्र की खोज किया था। क्रेस्कोग्राफ से पेड़ पौधा की वृद्धि मापी जाती है। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी उसे कहा जाता है। पारिस्थितिकी की जैसे इकोलॉजी, जब हरियालियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन का
इकोलॉजी कहा जाता है। जो हरियर जो होता है अभियान मतलब अंदर भी किया चलाता है, वातावरण को जो हम पढ़ते हैं उसको इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम रिटर ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम रिटर ने किया था। इकोलॉजी का जनक अलेक्जेंडर वॉन हॉर्बोल्ट को कहा जाता है। इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इकोलॉजी का जनक अलेक्जेंडर वॉन हॉर्बोल्ट को कहा जाता है। भारत में इकोलॉजी का जनक के रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। भारत में इकोलॉजी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। परितंत्र मतलब इकोसिस्टम, पारितंत्र को हम कहेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया था। प्रतिपादन 1935 में किया था। 1935 में किया था। पारितंत्र के 2 घटक होते हैं। पारितंत्र के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। जैविक घटक जिसे सजीव कहेंगे, जिसे सजीव में हरे पेड़ पौधे जिसे उत्पादक कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे? उत्पादक। और दूसरा में कहेंगे जीव जंतु जिसे उपभोक्ता कहेंगे, तीसरा में सूक्ष्म जीव जिसे अपघटक कहेंगे। और जैविक घटक या निर्जीव में कौन कौन आ जाता है? जल, ताप, मिट्टी, प्रकाश etc ये सब निर्जीव में आ जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा प्रभाव का कर्म मतलब जो हमें किस तरह से हमको रखता है। उत्पादन से शाकाहारी मांसाहारी से अपघटक होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पारितंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। जीवों के वर्गीकरण वैज्ञानिक के आधार पर जीवों का वर्गीकरण जॉन रे ने प्रतिपादन किया था। जो वैज्ञानिक है जो जीव के आधार पर वर्गीकरण कर दिया था, कौन? तो जॉन रे ने किए थे। वर्गीकरण में सर्वप्रथम योगदान लिनियस का है, जो स्वीडन के निवासी थे। लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया है, जो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। लिनियस को वर्गीकरण का पितामह, फादर्स ऑफ द टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लिनियस को फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लिनियस ने वर्गीकरण के लिए दो शब्द एवं जाति का प्रयोग किए थे। वर्गीकरण की इकाई है वर्गीकरण की इकाई है। लिनियस को द्विनामपत्ति का जनक भी कहा जाता है। आज के लिए तो नहीं, और फिर हम देखेंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए फिर से अपनी न्यू मोटिवेशन में आपको वीडियो ला सके और दे सके। आज के लिए इतनी। जय हिंद, जय भारत।